नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आप ही का एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं। आज हम दोबारा से एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं अपनी कमेंट सीरीज को लेकर। थ्योरी सीरीज कह दें, कमेंट सीरीज कह दें, शॉर्ट नोट्स कह दें, कुछ भी कह दें बेटे। नाम का क्या है बेटे? मैं इन 50 लेक्चर्स में आपको ये थ्योरी डिस्कस करने वाला हूं और इस थ्योरी में देखा गया कि जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या तो वो कमेंट टाइप के आ रहे हैं या वो शॉर्ट नोट टाइप के आ रहे हैं और डिफरेंस बिटवीन आ रहा है। तो बेटे आपको मैंने इन तीनों कैटेगरीज के क्वेश्चंस 50 लेक्चर्स में देने हैं। आज लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट हम कर रहे हैं बेटे। आज लेक्चर 9 स्टार्ट होगा। आज लेक्चर 9 स्टार्ट होगा। लेक्चर 9 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की थ्योरी सीरीज में बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप सभी अपना तो पहले रजिस्टर ओपन कर लें मेरे बच्चे, रजिस्टर खोल लें, रजिस्टर खोल लें, कमर सीधी कर लें। कमर सीधी करके बैठेंगे बेटे, तब जाकर ज्यादा समझ आएगा। लेट कर लैपटॉप में ये देख कर नहीं बेटे, बैठ कर। प्लस हाइलाइटर्स बाहर निकाल लें, मैनुअल बाहर निकाल लें। और आप सभी जो मैंने आपको बुक दी थी, ये बेटे कंपनी अकाउंट्स की भूपेश आनंद की बुक, उसको भी बाहर निकाल लें। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारा सामान ऐसा है जो मैंने आपको आज दिखाना है बेटे। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑलरेडी अपनी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो आप सभी एक बार निकाल लें, मैं आपको दिखाता जाऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे बेटे, फिर आगे चलेंगे। ये देखिए जी, सबसे पहली बात, प्रैक्टिस मैनुअल मैंने तो ओपन कर ली। प्रैक्टिस मैनुअल कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि हम प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस मैनुअल मैंने तो ओपन कर ली। प्रैक्टिस मैनुअल के बाद आप देखिए जी, प्रैक्टिस मैनुअल ओपन करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मैनुअल के बाद आप सभी देख लें, ये जो मैंने आपको 50 कमेंट्स के बताया हुआ था, ये 9th पॉइंट मैं शुरू कर रहा हूं आज, क्वेश्चन नंबर 9th। ये 9th मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं और इसका मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स के ऊपर पूछा गया। सीएस दिसंबर 2013, अभी तक देखिए दिसंबर 2013 खत्म नहीं हुआ। सीएस दिसंबर 2013, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आप समझ लीजिए 35 मार्क्स की ये थ्योरी, 35 मार्क्स की ऑडिटिंग की थ्योरी, बीच की 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल। बेटे आपको थ्योरी करके जानी है तो 80 प्लस आएंगे आपके। तो देखिए जी, आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप क्या करें जी, मेरी बुक ओपन कर लें, जो मैंने आपको बुक अभी दिखाई। इसमें इसमें मैंने मैंने आपको बड़े सारे मेथड्स बताए हुए हैं। ये देखिए जी, कंसेप्ट नंबर 12th, कंसेप्ट 12th को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग ऑफ गुडविल। कि गुडविल को कैलकुलेट करने के क्या तरीके हैं, गुडविल होती ही क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, ट्रस्ट क्या है, विश्वास क्या है, हाउ वी कैलकुलेट गुडविल। मारुति सुजुकी, नेरोलैक पेंट्स, फेविकोल, डाबर, पतंजलि, हिंदुस्तान लिवर, मोरा शेरेटन। बेटे इन सबके मैंने नाम लिए तो आपको लगा कि इन सबकी ब्रांड वैल्यू है, इन सब ने विश्वास पैदा किया अपना। बेटे इन्होंने अच्छी सर्विसेज दी हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं भूपेश आनंद आज आपको ये कह रहा हूं कि आप ये बुक ओपन करें, प्रैक्टिस मैनुअल ओपन करें। इसके साथ साथ मैं देखिए जी, आपको मैंने मैंने और भी बहुत सारा
ये दिया हुआ है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। इसी बुक में, मेरी वाली बुक में पेज नंबर 460, पेज नंबर 460 आपके सामने मैंने ओपन कर दिया। पेज नंबर 460, 460, 460 बेटे, शेयर वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन, ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो मैं अब चाहता हूं कि आप ये बुक भी ओपन कर लें बेटे। बुक में क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं बेटे, क्वेश्चन 5, और आप आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन 9। कमाल हो गई, मैं इसका फॉन्ट भी बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आप चेक करिए जी। क्वेश्चन 9 में ये मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड, पेज नंबर 469, पेज 469, पेज 469, सुपर प्रॉफिट मेथड इन रिलेशन टू वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आइए जी, आज हम पहले समझेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड है क्या। तो आपने सारा रजिस्टर वगैरह ओपन कर लिया हो, तो मैं पहले डिस्कस करूंगा। तो मैं सबसे पहले, अगर मुझको पेपर में आ जाए, तो मैं पहले तो गुडविल के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, कि गुडविल होती क्या है। द फर्स्ट पॉइंट विच आई विल टेल इन द एग्जामिनेशन, जो मैं लिखूंगा अगर मैं आपकी जगह होता, तो गुडविल क्या होती है। फिर मैं दूसरी बात पूछ कहता, व्हाट आर द मेथड्स फॉर वैल्यूइंग गुडविल। मैं सीधा सुपर प्रॉफिट मेथड में नहीं आता, पहले मैं आगे पीछे की बातें बताता, और उसके बाद थर्ड फैक्टर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड में आता। तो बेटे, आप जो थ्योरी लिखते हैं, आप देख लीजिए आप क्या लिखते हैं और कैसे लिखनी चाहिए। और थ्योरी को जब भी लिखें, कोशिश, मैं पहले भी कह चुका हूं, पॉइंट वाइज लिखें, स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखें, स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखें, एग्जाम्पल जरूर दें, एग्जाम्पल साथ में जरूर दें। और बेटे कोशिश करें कि अगर उसमें कोई आपसे फ्लो चार्ट प्रिपेयर होता है, तो फ्लो चार्ट, तो आप सोने पे सुहागा हो जाएंगे। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल, गुडविल, मैंने कहा जी, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट। गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। तो गुडविल भी एक ऐसी एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हेंस इट इज एन intangible asset. But a goodwill is a trust. It is a trust. It is a confidence of outsiders. बेटे, पुराने बाहर वालों का जो कॉन्फिडेंस है, इट इज अ रेपुटेशन। बेटे, रेपुटेशन है। मैं बात करूं मारुति सुजुकी, हल्दीराम भुजिया वाला, बीकानेर, टोयोटा, सुजुकी, हीरो होंडा, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, आप हैरान रह गए ये कंपनियों के नाम सुनकर। सुने हुए हैं आपने, और आप इनके प्रोडक्ट्स को यूज भी करते हैं। बेटे, क्यों करते हैं? आप ज्यादा पैसे भी पे करते हैं, फिर भी इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इन कंपनीज पे कुछ ना कुछ फेथ है, ज्यादा विश्वास है, इनकी रेपुटेशन है,
तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके प्रोडक्ट को परचेज कर लें तो आपको ज्यादा बेटर होगा। अब मैं कंपनी के पॉइंट से बात करूं, बेटे कंपनी हल्दी हल्दी राम भुजिया 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 वाला, हल्दी राम भुजिया वाला, मैंने आपके सामने एक नाम रखा हल्दी राम भुजिया वाला। इसलिए दही भल्ले हमारी दिल्ली में बेटे ये बहुत मशहूर दुकान है, दही भल्ले नहीं दही भल्ला ये बेचता है। मान के चलते हैं 100 रुपए की प्लेट बेचता है, एक प्लेट में 2 भल्ले आते हैं। बेटे लोग लाइन में खड़े होकर पैसे देते हैं, फिर लाइन में खड़े होकर भल्ले लेते हैं और फिर उसके बाद बैठते हैं। सेल्फ सर्विस है बेटे, लाइन लगती है, उसके बाद पैसे लेते हैं वो, उसके बाद भल्ले देते हैं। और मान कर चले वैसी क्वालिटी कोई दही भल्ले की उसके साथ कोई नई दुकान खुली है झुनझुन भल्ला, फिर भी आप नहीं लेंगे, भले वो सस्ते में दे। क्यों? क्योंकि वो 80 रुपए की प्लेट दे रहा है, फिर भी आप नहीं देंगे। मैं कहता हूं मान लेते हैं क्वालिटी सेम है। क्यों? क्योंकि हल्दीराम ने पिछले 15, 20, 25 सालों में अच्छी क्वालिटी दी, लोगों का विश्वास अर्जित कर लिया, लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए लोग उसको ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। इसका मतलब हल्दीराम को ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब जो ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल भल्ले वाले से, उस एक्सेस प्रॉफिट को हम कहेंगे, एक्सेस प्रॉफिट को कहेंगे सुपर प्रॉफिट। बेटे आपको मैं बड़े सिंपल से तरीके से बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। एक कंपनी सेक्रेटरी नया कंपनी सेक्रेटरी बना और उसने प्रैक्टिस शुरू की, और एक कंपनी सेक्रेटरी बहुत पुराना था और उसने प्रैक्टिस शुरू की। आप मुझे बताइए, जो नया कंपनी सेक्रेटरी बना और जिसने प्रैक्टिस स्टार्ट की, उसकी प्रैक्टिस अभी नॉर्मल रिटर्न देगी। लेकिन जो बहुत दिनों से पिछले 25-30 सालों से काम कर रहा है बेटे, उसको 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 जो प्रॉफिट्स होंगे, एक्स्ट्रा देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। मैं कहता हूं जो भी प्रॉफिट्स उसको होंगे वो एक्स्ट्रा देन नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, और नए वाले को नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। क्योंकि जो पुराना वाला है प्रैक्टिस कर रहा है बेटे, इसने जिंदगी के 25 साल लगा दिए, लोगों के इसके ऊपर विश्वास हो गया, लोगों की इसके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई, इसने अपनी रेपुटेशन अर्न कर ली। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ज्यादा प्रॉफिट ये ले रहा है, ये अपनी गुडविल की वजह से ले रहा है। तो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, अभी देख लेंगे बुक में है, अभी खाली समझ लीजिए बेटे। तो गुडविल को निकालने के बड़े सारे मेथड्स हैं। एक बात तो समझ आती है, गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड, गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड, goodwill can be calculated only when an entity is earning, when an entity is earning profits। बेटे अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसकी तो गुडविल हो ही नहीं सकती। आप बताइए कैसे होगी? अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसकी गुडविल नहीं हो सकती। मैं आपसे ये कह रहा हूं गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड ओनली व्हेन एन एंटिटी इज अर्निंग प्रॉफिट्स। अगर एक एंटिटी प्रॉफिट्स को अर्न कर रही है, हेंस वैल्यू ऑफ goodwill will be calculated on the basis of profits। इसलिए गुडविल की जो वैल्यू है वो प्रॉफिट्स के ऊपर कैलकुलेट होगी।
तो जो भी मेथड्स होंगे गुडविल के बेटे वो प्रॉफिट के ऊपर होंगे। तो मैं अपनी प्रैक्टिकल क्लास में भी यही बताता हूँ, जो मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब में, फेस टू फेस की जो क्लासेस लेता हूँ उसमें भी यही बताता हूँ। हजारों बच्चे बैठे होते हैं बेटे मेरे सामने, पेन ड्राइव में भी यही बताता हूँ। फॉलोइंग आर द मेथड्स फॉर वैल्यूइंग गुडविल। बेटे गुडविल को कैलकुलेट करने के बड़े सारे मेथड्स हैं। एक तो मेथड है बेटे एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक मेथड है मेथड्स बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। बेटे सुपर प्रॉफिट के ऊपर भी बड़े सारे मेथड्स बेस्ड हैं, जैसे 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 परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटे पहला मेथड है परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट में कह रहा हूं जी, एन्युटी मेथड। और बेटे थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब अगर आपके टीचर को इतना नहीं पता, वो कह रहे जी 4 मेथड है, तो वो बेवकूफ है। दुनिया जानती है 2 मेथड्स हैं, एक एवरेज प्रॉफिट और एक मेथड्स बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। और मेथड्स बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट में 3 मेथड्स हैं, एक परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक एन्युटी मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। एक परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक एन्युटी मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटे 3 मेथड्स हैं सुपर प्रॉफिट के बेसिस में। तो अब आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं। सुपर प्रॉफिट मेथड्स बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, मेथड्स बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। बेटे मैं भूपेश आनंद आपको 3 मेथड्स बताऊंगा। एक मेथड का नाम है, एक है जी परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एक का नाम है जी एन्युटी मेथड और एक का नाम है जी कैपिटलाइजेशन मेथड। बड़े सिंपल है जी, तीनों के तीनों ध्यान से सुनना है। मैं आपको सबसे पहले परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बता रहा हूं। तो गुडविल एज पर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बेटे इस तरह से निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट, बेटे आपने पेपर में ये सब लिख कर आना, इसलिए लिख रहा हूं, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब बेटे सुपर प्रॉफिट क्या होता है? मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि हल्दीराम भुजिया वाला, तो सुपर प्रॉफिट में लिख रहा हूं जी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल प्रॉफिट्स। या आप नॉर्मल प्रॉफिट्स लिखें तो ज्यादा समझ आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब सवाल आता है कि फ्यूचर मेंटेनेबल कैसे निकालते हैं? बेटे मैंने अपने YouTube के चैनल में इसको निकालने की एक क्लास ली है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज जो परचेज कर रहे हैं,
आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में उससे कितना बेनिफिट मिल सकता है? आप जब किसी का नाम परचेज करेंगे, एक कंपनी दूसरी कंपनी का नाम परचेज कर रही है, सिबाका बिनाका, तो बेटे बिनाका या सिबाका को ये सोचना है परचेजर को कि जब मैं इसका नेम परचेज करूंगा तो फ्यूचर में, भविष्य में मुझे कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। वो जो बेनिफिट्स फ्यूचर में हो सकते हैं उसका नाम है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। बेटे उसको निकालने का एक सेपरेट प्रोसेस है। आपसे यहां पर ये नहीं पूछा क्योंकि फिर 5 नंबर का शॉर्ट नोट है, आपको सुपर प्रॉफिट के बारे में लिखना है, आपको गुडविल के बारे में लिखना है, आपको मेथड्स के बारे में लिखना है। आपका ज्यादा ध्यान सुपर प्रॉफिट में होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं जी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल इंप्लॉयड। आपने कितनी पूंजी लगाई है और नॉर्मली इस काम करने में कितने पैसे लोगों को मिलते हैं। मतलब टायर इंडस्ट्री की बात करें तो भाई एक कंपनी टायर का काम करना चाह रही है, वो देख रही है कि टायर इंडस्ट्री में अपोलो टायर, एसीसी टायर, जेके टायर, डनलप टायर, रेडियल टायर, ये नॉर्मली कितना कमा लेते हैं, उसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मैं कहूं कि आपके सामने एक एग्जांपल रखूं कि कैपिटल इंप्लॉयड, अब इसलिए दे रहा हूं एग्जांपल कि आप पेपर में जरूर लिख कर आए। कैपिटल इंप्लॉयड मान लेते हैं बेटे 10 लाख रुपए की है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं 10% है, और फ्यूचर 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 मेंटेनेबल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स 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 अज्यूम कर लेते हैं बेटे 2,20,000 रुपए के बराबर है, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 है। मैं मान के चल रहा हूं बेटे, तो आप बताइए जी हाउ मच विल बी गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कितनी होगी? तो बेटे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अभी अभी बताया था बेटे, एग्जांपल जरूर देना है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और बेटे ये तो लिखे हुए हैं 2,20,000 माइनस बेटे 10 लाख का 10%, 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए की कमाई होती है, 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए की कमाई होती है, तो बेटे 10 लाख के ऊपर कितनी होगी? तो 2,20,000 माइनस 1,00,000, बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,20,000। अब बेटे अगर जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिए हैं उससे गुणा कर दें, जैसे यहां पर दिया है 3, तो बेटे मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहीं पर ले लेता हूं 1,20,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 3,60,000। तो बेटे ये रहा परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन स्टिल आपको पेपर में क्या लिखना है ये आपको नहीं पता, फिर आप ट्रू कॉपीज निकलवाते हो, नंबर होते नहीं। आपको गुडविल का मीनिंग लिखना है, मेथड्स लिखने हैं, और उसके बाद बेटे आपको एक एग्जांपल लिखना है, और उन बातों से आपको ज्यादा समझ आएगा। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। आप प्लीज बुक खोलिए, मैंने बुक में ये सारी बातें लिखी हुई है। खोलिए बेटे एक बार बुक, मेरी वाली बुक खोलिए, मेरी वाली, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बेटे पहली बार इंडिया में ऐसी बुक बनी है जिसमें थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, और बेटे और बेटे और बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है कंसेप्ट्स के हिसाब से।
Meaning of super profit: when the performance of all business entities with this in the industry, बेटे आराम से देखिए, same amount capital employed is cut together a few reputed and well managed entities found making large profits. कुछ reputed companies और कुछ well managed companies को ज्यादा profit होता है. A majority of them would be earning average or normal profits. बेटे ज्यादातर बच्चे मान के चले 3-4 साल में CS करते हैं, नॉर्मल है, भीड़ है, कर रही है. लेकिन एक बच्चा 2.5 साल में 2 साल में ही फटाफट सारे ग्रुप्स बोथ बोथ देता है और क्लियर हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल से ज्यादा है. तो कैसे निकालते हैं, उसकी इंटेलिजेंस माइनस नॉर्मल इंटेलिजेंस, डिफरेंस जो होता है एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट. तो बेटे यही है. आइए नेक्स्ट पेज में देखें, ये मेथड्स लिखें. अब बेटे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस लेक्चर में. क्यों? क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिकल लेक्चर में किया है और अभी पूछ भी तो नहीं रहे. पूछ भी क्या रहे हैं, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट. तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपसे यहीं पर अलविदा ले रहा हूं. आज के लेक्चर के लिए मेरी राम राम, मेरी राम राम. अगर आपको ये सच में अच्छा लगा है तो बेटे ये एफर्ट, आप इस एफर्ट को अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक करके, शेयर करके और ये चैनल को सब्सक्राइब करके. मिलते हैं बेटे, मिलते हैं.